संत कबीर यह बात कह रही कि पूत सबूत क्यों धन संचिए, पूत कपूत क्यों धन संचिए। यदि पुत्र लायक है तो धन कमा लेगा, यदि नालायक है तो गमा देगा। आई परीक्षित वह मुकुट जो युधिष्ठिर मना के रखे नो साधु पुरुष धारण कर गेला शिकार करो। जंगल में प्यास लाई गलन जोड़ के एक आश्रम नहीं, समीक ऋषि के आश्रम में एला पानी मंगलखिन। कोई आश्रम में क्यों रहे नहीं, महात्मा रहे भगवान की इच्छा घटना घट के मरण सांप उठाकर धनुष के नोक से वही तपस्या करे तो महात्मा जी के एक ब्राह्मण के सांप डाल दिलखिन माला जगह। परीक्षित चलिएला राजधानी। ऋषि कुमार समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि अपना पिता के गला में सांप देखलखिन, बड़ा क्रोध है गला। कोनो बच्चा कहलखिन कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने ये सांप डाला है। हाथ में जल लगा बाल बुद्धि तुरंत आवेश में आब के जे एहन निर्णय नहीं ले चाहिए निर्णय लो लेला और राजा परीक्षित के सांप देखिन। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे अघनि दक्षतस्मः कुलांगारः माया। तुमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और एक निर्दोष ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए हो। इतना अहंकार हो गया तुम्हें। मैं सांप देता हूं, यही सांप जीवित होकर तक्षक बन के तुम्हें 7वें दिन के काट लेगा, डस लेगा। तुम 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी सांप काटने से। समीक ऋषि अत्यंत उत्तेजित हो गए। कभी अरे नादा बार नहीं आते और यदि राजा न हो तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा। तुमने तो परीक्षित को शाप देकर धरती को अनाथ कर दिया। ब्राह्मण तपस्या करता है दूसरों को शाप देने के लिए नहीं, संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण तपस्या करता है। लेकिन जवान से निकलल बात तो वापस नहीं हुई से, तो सांप तो भेट ही रहे। भाभी अपने आप में बड़ा बलवान हुई से। तुरंत समीक ऋषि दूटा ब्रह्मचारी के पठौर के राजा परीक्षित के पास और दोनों विद्यार्थी आपके करके महाराज आप सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। ऋषि कुमार ने आपको सांप दे दिया है क्योंकि आपने ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। परीक्षित जखने मुकुट उतारी कर रखना तो कलजू के प्रभाव हट गलन। वो स्वयं पहने से बुझ गिरखिन कि हमारा जीवन में कोनो दुर्घटना हो वाला है। ऋषि कुमार के बाद स्वयं तुरंत अपन पुत्र जन्मेजय के सिंहासन पर बिछा कर दुनिया के वो ममता आसक्ति सब त्याग देखी और गंगा के किनारे सुखताल में परीक्षित आंख मुनि को समाधि लगा दे। खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। देश की जते ज्ञानी ध्यानी नागा निर्माणी संत महात्मा सब इकट्ठा हो लखिन। बड़ी भीड़ लग गए। जीवन में एक क्षण में की भ जाती क्यों नहीं कह सके। इतना बहुत ठीक से अब हो सके कनी काल के बाद किसी उल्टा पुल्टा बात। क्षणाद ऊर्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण के बाद की है तो विधाता की करता ही क्यों नहीं करेगा। परीक्षित सब ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी से हाथ जोड़ जोड़ के कहलखिन आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, तत्ववेत्ता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। हमें बताइए कि हमें 7 ही दिन जीना है और 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। अभी तक स्वराज्य साम्राज्य का संचालन किया है मैंने,
लेकिन परीक्षित के परमात्मा राजा के संग दुर्घटना हो वाला है, ये बात सोच कर सब शोक मना रहा है। जखन ई ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लागा निर्वाणी सब परीक्षित के बात के कोनो जवाब नहीं देलखिन, तो परीक्षित भगवान के पुकारना शुरू करके, हे प्रभु, हे बांके बिहारी, आप किसी ऐसे संत को भेजो जो मेरा कल्याण कर सके। बिना संत के दर्शन से मेरा कल्याण संभव नहीं है। राजा परीक्षित भगवान श्रवण करो। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। मोहन कब काटोगे भव का बंधन, मैं जग से ओब का मोहन कब काटोगे भव का बंधन, हमें तिहारी बंदवान हेवा के हारी तेरे धारी। जय हो। मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, वन में घर में हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे। जय जय श्री राधे। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रः अलिख्यलिङ्गग्रामटबानो नपेक्षः, अलिख्यलिङ्गः निजलावतुष्टः प्रतैस्त्रिपालो अवधूतवेशः। करी सुखदेव जी के चर्चा भेल है कि भागवत कथा और भागवत धर्म के प्रचार हेतु व्यासी महादेव के प्रश्न केले और महादेव स्वयं व्यासपुत्र सुखदेव मुनि का आई भागवत अनमोल सिद्धांत के धर्म के प्रचार करो, जी 16 साल में के घर में रहला और अपन पिता से श्रीमद् भागवत के ज्ञान प्राप्त करे। रमता जोगी बहता पानी, राजा परीक्षित के प्रार्थना पर परीक्षित भगवान से प्रार्थना करके, हे बांके बिहारी, अहाँ कोनो एहन निर्मल संत के भेजो जिनकर बुद्धि निर्मल हो, कि हमारा जीवन के कल्याण कर सके। और व्यास जी लिखलखिन कि तत्रा भवत भगवन व्यासपुत्र, सुखदेव जी प्रकट भगत तत्रागमत, जो कतौ से अब दथिन तो लिखते तत्रागमत, उठा आ भी गेला।
अलिक्षलिंग प्रकार में लिंग के भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष में की अंतर को नहीं सुखदेव जी के भोजन से निज लाभ दुष्ट है। एहन परमहंस है थी जे संसार से उनका क्यों दौ देती तखन संतुष्टता से नहीं, आप काम परम निष्काम स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहा वाला इस स्वभाव कोनो परमहंसे में हुई। सब ऋषि मुनि सब उठ के स्वागत है। किन बोल सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी मंच पर विराजमान रखिए। वही में स्वयं हुनकर पिता व्यास जी जे भागवत लिखा वाला से हो छथिन में अब विचारियो कि ग्रंथ रचयिता उनके तो साहित्य में का सिद्धांत है कि कभी करोत काव्यम रसम जानन्ति पंडिता। कवि तो कविता लिखे छथि लेकिन रस जनै छथि कोनो पंडित। व्यास जी भागवत लिखला लेकिन भागवत बुझला नहीं, बुझलखिन सुखदेव जी। आई मंच पर बैठना परीक्षित महाराज होकर पूजा करखिन, सत्कार करखिन। अब परीक्षित के चेहरा पर जो ऋषि शाप के कारण उदासी चलन है, मर्माहत चला है, से परमहंस सुखदेव जी के दर्शन मात्र से परीक्षित के चेहरा पर मुस्कान आबि गेलै, खिलखिला कर हंस लगा। उनका सामने, उनका चरण के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़ी कर बड़ा विनम्र भाव से परीक्षित अवनत भक्त ज्ञान लेवा के लिए विनम्रता जरूरी है जीवन में। आई काल छात्र छात्रा के जीवन में विनम्रता नहीं रही और विनम्रता नहीं रहले ज्ञान नहीं भेट रहा। विद्या के पहला लक्षण की कहल के विद्या ददाति विनय। विद्या से विनम्रता आती है, विनयशील बनता है। यदि जीवन में उदंडता रह गई तो विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। तो राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट एक लंगोटी वाला साधु जिनका शरीर पर कपड़ा नहीं, सुखदेव जी के शरीर पर वस्त्र नहीं था, कोई वस्त्र नहीं है, 16 साल की उम्र है। यहाँ हजार हजार वर्ष के ऋषि मुनि सब बैठे हैं सभा में, ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता सब बैठे हैं, लेकिन एक साधु के सामने, एक परमहंस के सामने सभी नतमस्तक हैं। और परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर सुखदेव जी से पहला प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। आप मूल भागवत कथा में हम सब प्रवेश कर डालल छी। एक दिन तो महात्मा में भूमिका में चल जाए। परीक्षित बुझलखिन की गुरुदेव अहाँ तो जोगियों के गुरु छी, मरा वाला मनुष्य के की करवाक चाहिए, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, किम श्रोतव्यम किम जाप्यम किम स्मृतव्यम नृभिः प्रमाण। मरने वाले को क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित की बड़ी प्रशंसा करके प्रश्न सुनकर परीक्षित ये प्रश्न पूछलखिन कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित बड़ी और ऐसते प्रश्न है, कृतम लोकहितो नृपः आत्मवित संवितः पंसाम श्रोतव्यादीयत्परः। ये महाराज परीक्षित
तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम है, आत्म तत्व का प्रश्न है और तुमने संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं प्रश्न किया है। एखनो राजा परीक्षित मरणासन स्थिति में अपन चिंता नहीं, संसार के कल्याण करा है तिसे प्रश्न के लिखे। सुखदेव जी कहते हैं कि कितो लोक हितम नृपः, तुम लोक हित के लिए प्रश्न कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। अपने लिए सब सोचता है, अपने लिए सब जीता है, लेकिन जो संसार के लिए चिंता करता है वो महापुरुष होता है। श्रोतभ्यादि निराजन्द्र नृणाम संति सहस्रशः। हे महाराज, संसार में मरने वाला सब है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जे जन्म लैया ओकरा मर पड़े छै, जे मरैया ओकरा फेर जन्म लेवा पड़े छै। पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे से। एहन केहू आदमी संसार में नहीं है जे नहीं मरत। आई में केहू एहन आदमी हो नहीं मर वाला तो हाथ उठाओ करी। सबके मर के एकाएक सभी को जाना है कचहरिया ओढ़ के चदरिया ना। एक दिन सबके चार आदमी के कन्हा पर बैस कर राम नाम सत्य है तो सबकी यही गत है। सबके यह गति हो वाला है, लेकिन कबीरदास जी भाषा बदल दिलखिन। राम नाम सत्य है आ ये मुर्दा मस्त है। कबीरदास जैसे मुर्दा मस्त है, सबकी यही गत नहीं है। जो कबीर जैसा आचरण करेगा वो तो हंसते हंसते भगवान की गोद में चला जाता है, वो रोता नहीं है। रोता है वो जो भगवान के दिए हुए प्रसाद को दुरुपयोग किया है, संसार का दुरुपयोग किया, जीवन का दुरुपयोग किया, मानव शरीर का दुरुपयोग किया है, उसे रोना है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने कोई दुरुपयोग नहीं किया है। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने संसार में भेजा है, सुंदर चादर देकर, ये शरीर एक चादर है और चादर के साफ सुथरा कह भगवान के वापस कर रखे। अब बुरा कर्म कह चादर के गंदा कह भगवान के सौंपन तो भगवान दंड देगा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम जप करके मैंने इस चादर को निर्मल रखा है, स्वच्छ रखा है। के राम नाम रस बीनी चदरिया जीने रे जीने। के राम नाम रस बीनी चदरिया जीने रे जीने। के राम नाम रस जीनी चदरिया जीनी रे जीनी। के राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। के राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व से घोड़ी। अष्ट कमल का चरखा बनाया,
पांच तत्व से जीने। कबीरदास जी इस शरीर के रचना में कौन कौन तत्व लागल छै तकर नक्शा बता रहा है। अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व से गोनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व से ओढ़ी। नव दस मास बिलन में लागे। नव दस मास बिलन में लागे। मूरख मैली कीन्ही चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जय हो। चादर बन मेरे घर में आई रंग रेज को दीनी। चादर बन मेरे घर में आई रंग रेज को दीनी। जीवन में गुरु ही रंगरेज कहलाता है, कपड़ा को रंगने वाला। और गुरुदेव ने इस शरीर रूपी चादर को ऐसा पकिया रंग में रंग दिया है। चादर बनी मेरे घर में आई रंगरेज को दीनी। चादर बन मेरे घर में आई रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी। के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव मुनि लीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव मुनि लेने। इस चादर को सुरक्षित रखने वाले संत ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, सुदामा जी हुए। दास कबीर जतन ते ओढ़ी। दास कबीर जतन से ओढ़े। जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रसवीनी चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी।
तो कबीरदास जी कहे थे कि संत कबीर जतन ते ओढ़ी, हम ई शरीर के बड़ा हिफाजत से लो जा रहल छी। राम नाम के रस से एकरा रंगनी छी, और जस की तस जहिना परमात्मा दिले तहिना वापस कर रहल छन। तै मोर काल में सबकी यही गत नहीं है, राम नाम सत्य है और कबीरदास जैसा जाने वाला मुर्दा मस्त है। कोई चिंता की बात नहीं। परीक्षित पुछलखिन मर वाला के की करबाक चाही, तो सुखदेव जी कहलखिन तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य निर्भिप्रमाण। ये महाराज संसार में सब प्रकार से परमात्मा की